देखो आगे 93 नंबर क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन लिखो। A man can do a piece of work in 75 days. A man can do a piece of work in 75 days. क्या लिखा? मैन की जो लिखो ए कैन डू है वो मैंने, हाँ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। इफ ए वर्क फॉर 25 डेज, बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। इफ ए वर्क फॉर 25 डेज and B work for 24 days. B work for 24 days and C complete the remaining work in 10 days. In how many days C will complete all the work? In how many days C will complete all the work? A किसी काम को 75 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा करता है, ए 25 दिनों तक काम करता है और बी 24 दिनों तक काम करता है। और बी 24 दिनों तक काम करता है तथा शेष काम सी 10 दिन में पूरा करता है। शेष काम सी 10 दिन में पूरा करता है। तो बताओ सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट तो खैर मैंने बताया नहीं आप लोगों को करना, एलसीएम ही कर सकते हो आप। आया भी की कहा गया, ये तो घटिया क्वेश्चन था भाई, महाघटिया क्वेश्चन बोलते हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं? महाघटिया क्वेश्चन। भाई साहब तुक्का मारा है ना, गलत आ रहा है। आ रहा है, पढ़ पढ़ो। किसी काम को 75 दिन में पूरा कर सकता है। ए 75 दिन में कर रहा है भाई। अभी थोड़ा सा नया है तो ऐसे ही ब्लैक से यूज़ करते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा अभी। ए 75 दिन में और आगे काम को 48 दिन में। बी 48 दिन में करता है दोस्त। आगे ए 25 दिनों तक काम करता है। एलसीएम पहले कितना आएगा? 1200। कितना आएगा? 1200। 75 को 1200 से करेंगे कितना आएगा?
75 एकम 75, बचा कितना 25 20 45 450 और 75 गुना 6 450 होता है। 48 से करेंगे, 48 19 96, बचा 24, 48 55 240। ठीक है, आगे ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए को 25 दिन तक कार्य करवा दोगे। कितने दिन तक कार्य करा दो, 25 दिन तक। और बी ने, तो इसको भैया को 24 दिन तक कार्य करा दो। तो 25 में कितना निपटा लेगा ये, और 24 में कितना निपटा लेगा ये। टोटल कितना काम निपटा लिया इन दोनों भाइयों ने, 1000 काम निपटा लिया। टोटल था कितना, 1000 निपटा लिया, कितना काम बच गया, 200 काम बच गया। अभी 200 काम को कौन करता है, कितने दिन में। अगर 200 काम को वो 10 दिन में करता है तो काम कितना है, कितने गुना, 6 गुना 1200। तो इधर भी किससे गुना कर दोगे, तो कितने दिन लेगा, 60 दिन। वैसे डायरेक्ट मैंने नहीं बताया था, डायरेक्ट भी हो जाता, बिना एलसीएम के भी टाइम में हो जाता, लेकिन छोड़ो, क्या करेगा, क्या करेगा जान के। अरे जब सीखना ही नहीं क्या करेगा जान, ले जब तेरे को जरूरत ही नहीं है। 75 दिन है, कितने दिन काम किया टोटल इसने, 25 में कितना निपटा लिया, और 48 में, 24 में कितना निपटा लिया। टोटल काम 1 में से 1/3 इसने निपटा लिया, 1/2 इसने निपटा लिया, बचा कितना, कितने दिन में, तो 6 गुना 10 कितना हो जाएगा, खत्म। हालांकि सिर्फ चीज़ें नहीं सीखनी है भी आप लोगों को, ये सब चीज़ें सिखा देंगे भी, पेन धीरे 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 एक बार पढ़ लो। पहले एलसीएम का तरीका आपको आना चाहिए, और एक किताब का तरीका तो बिल्कुल अलग है, उसमें दिमाग नहीं खुलेगा। फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लो। वो तो मेरे पास बहुत सारे तरीके, एक बार प्री का रिवाइज कर लो सारी चीज़। आप दिल्ली पुलिस का दे रहे, भी सीजल नहीं निकालना आपको अभी कि 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाना, 3 सेकंड में सिखा दूंगा। अभी मेंस में भी एनटीपीसी, अभी एक बार पहले दिल्ली पुलिस तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सारे। बस यही कारण है, जैसे आनंद बोल रहा था सर नाम नहीं सुना, नाम नहीं है यार अभी, क्योंकि मैं 2 बजे तक ही पढ़ाता हूँ, पूरे दिन नहीं पढ़ाता हूँ, 2 बजे आ जाता हूँ घर पे, और नाम हम करते नहीं हैं। कम कमाओ, संतुष्ट रहो, खुश रहो, बस लाइफ में जिस जॉब आपको चाहिए तो वो जॉब मिल जाए तब नाम करना, जैसे जो भी आपने सोचा हो। नहीं वैसे नहीं है, मिटा दें, मिटा दें। 94 पे चलते हैं। $94 लिखिए यार, ये अच्छा लग रहा है, बार बार इसको देखना पड़ता है। इसका वो बंद कर दूँ पहले तो मैं, ऑटो रोटेट बंद कर दूँ, बार बार घूम जाता है। 94 लिखो। A and B can do a work in 34/3 days. A and B can do a work in 34/3 days, working alternatively. 34/3 days, working alternatively. If B working first, A can complete the work. A can complete the work alone in 48 days. Alone in 48 days. In how many days? In how many days B does 4 times of the work. B does 4 times of the work. ए और बी बारी बारी काम करके, ए और बी बारी बारी काम करके किसी काम को 34/3 दिनों में करते। किसी काम को 34/3 दिनों में करते। बी काम की शुरुआत करता है, बी काम की शुरुआत करता है। यदि ए अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है,
तो बताओ कितने दिनों में बी उस काम का 4 गुना कर सकता है? इन हाउ मेनी डेज बी डज 4 टाइम्स ऑफ द वर्क। बी उस काम का 4 गुना कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन वास्तव में 5 स्टार क्वेश्चन है। इसको कहते हैं दिमाग लगाना। ये अच्छे अच्छे टीचरों से नहीं निकलता है क्वेश्चन, बच्चों की तो बात छोड़ो। ये वाला क्वेश्चन यानी ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ अभी। शाबाश। बता दूं पढ़। ए और बी किसी काम को 24/3 दिनों में करते हैं। बारी बारी अल्टरनेटिवली बोला। हाँ इज बी वर्किंग फर्स्ट? देखो भाई 34/3 दिनों में करते हैं। इसका मतलब कितना होता है? 11 सही। अब मेरी बात को समझना, शुरू कौन करता है भाई? शुरू करता है बी। 2 व्यक्ति बी हो रहे। मान लो 2 लड़के हैं, सौरभ और सक्षम। मान लो 2 लड़के हैं, सौरभ और सक्षम। ये किसी काम को 11 से 1/3 दिनों में ख़त्म करते हैं बारी बारी करके। शुरुआत मान लो सौरभ ने की है, यानी सौरभ मतलब बी है, सक्षम मतलब ए है। शुरुआत बी ने की है। तो आप देखो अगर दोनों एक साथ काम ख़त्म करते, मतलब बराबर दिन लगते, तो 6 दिन मिलते दोनों। मिलते नहीं मिलते? जो शुरू कर रहा है उसको तो पूरे दिन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बात समझ आओ मुझे भाई। बराबर तो 12 दिन होते। जो लास्ट में बचा उसको कितना मिलेगा? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और ए कितने दिन में कर अकेले काम को? 48 का मतलब 48 दिनों में कर रहा है एक काम को। तो 16/3 गुना 1/48। ये कितना काम कर रहा है? 1/9 गुना काम कर रहा है। कितने टाइम? 1/। अगर 9 में से एक काम ये कर रहा है तो 8, ये कितना कर रहा होगा? 8/9। तो हमें पूरा काम करने के लिए रिवर्स करते थे। आगे भी कुछ है क्वेश्चन में। बी उस काम का 4 गुना कितने दिन? 4 गुना उस काम का, तो 4 गुना कर लिया। 4 से काटा, 2 से काटा, तो 27। यही सवाल का उत्तर। फिर से समझ लो, ऐसा क्वेश्चन डाला नहीं था आज तक, आपको किताब में नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन है और नए लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग खोल लेता है। इतने दिनों में करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगले दिमाग में बैठाना है। टोटल 12 लेते तो 6 दिन लेते, लेकिन 12 से थोड़ा सा कम है। यानी पहले वाले ने तो 6 दिन लिए होंगे, बचा हुआ कम दूसरे वाले ने लिए होंगे। बच्चे कितने? 16/3। ये 48 में कर सकता है। तो 16/3 को 1/48 से करें कितना? अगर 9 में से एक ये कर रहा है तो ये कितना करेगा? एफिशिएंसी 9 में से। एफिशिएंसी काम का उल्टा होती है 6 गुना 9/8। मैंने 20 से 30 वाले क्वेश्चनों में बताई थी, रिवर्स होती है। और इसका 4 गुना का, तो 4 गुना 27 3 आ जाए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, 5 स्टार बोलूँगा मैं इस क्वेश्चन को। अभी आप जैसे पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन तोड़ा कैसे जाए। अच्छे सोच नहीं पाते इस क्वेश्चन को। अब विकास जैसे तंदुरुस्त बंदे सोच सकते हैं।
शुक्र है इसके टाइम में मिड डे मील नहीं था स्कूल में, नहीं 10 आदमी को एक्स्ट्रा आता नहीं था। था। हाँ भाई। अच्छा फिर ठीक, 10 आदमी का एक्स्ट्रा आता फिर। मैं खाता नहीं था कभी। विकास आता है। ये अब तो बढ़िया आने लगी, अब तो नाश्ते में फ्रूटी और सेब भी मिलने लग गया, सुबह सुबह जाते भी मिड डे मील अलग मिलता है, 2 बार मिलने लग गया, खा जाते होंगे। 2 बार मिलने लग गया। टीचर खा जाते हैं, कुछ बांटने वाले खा जाते हैं मिड डे मील। साहिल कह रहा है मेरी ताई भी जाती है मिड डे मील बांटने, उसमें लगी हुई है। स्कूल में मिलता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ही। ये करना मतलब आगे बढ़ते हैं। 95 तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तेरे ताई की? तो आप भी टीचर बनने वाले हैं। अच्छा, मैं तो बना हूँ, लिखो आगे। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। मैं उसको छेड़ता हूँ, तू तो जवाब देता है। ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज। ए अकेला 8 दिन में करता है। बी कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। शेष काम भी 20 दिन में पूरा करता है। रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, शेष काम भी 20 दिन में पूरा करता है। इन हाउ मच टाइम डज बी डू दिस वर्क अलोन। तो बताओ कितने समय में बी अकेला उस कार्य को पूरा कर सकता है। हाउ मच टाइम डज बी डू दिस वर्क अलोन। हाउ मच टाइम डज बी डू दिस वर्क अलोन। तो बताओ कितने समय में बी अकेला उस काम को कर सकता है। लिख लिया, बताओ। शाबाश। अब ये क्वेश्चन तो मैंने कराया है और ये प्रीवियस ईयर में भी आया है। सेम टाइप मैंने कराया है टाइप 4 या 5 में। अब पता चल गया वाक्य में आप लोग पढ़ते नहीं हो यार। आ गया भाई। डस्टर मार नहीं सकता मैं तुम्हारे, जान नहीं तुम्हारे अंदर डस्टर की जेल सको तुम। पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है। ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। आगे अकेला 8 दिन में कर सकता है। एक काम शुरू करता 8 दिन में करता है। करता है, शेष बी 20 दिन में। शेष काम बी 20 दिन में। मैंने बताया था बी को ऐसे लिख लो, कराया था कॉन्सेप्ट। तो अगर एलसीएम 16 आया था तो कितने यूनिट, और 8 दिन तक 7 करते तो कितनी यूनिट ख़त्म कर लेंगे। बची कितनी, 16 में से 8 बची। किसको कौन करेगा, बी की 12 बराबर 8। तरीका बताया था ना इस वाले क्वेश्चन के लिए। हाँ 2/, बी का ही पूछा, ए का पूछा। अगर बी 2/3 तो ए करता है 1/3, तो रिवर्स कर देंगे 16 गुना 3/2। कॉन्सेप्ट कराया था नहीं कराया था, बोलो एक बार। यस सर। फिर
ये तो 2 4 5 क्लास की बात है, ये हाल जब चल रहा है टॉपिक उसमें गलती कर रहे हो भाई। पेपर के अंदर आएगा तो फिर ये तो बोल ही दोगे। छोटे छोटे से सर्कल आते हैं उसमें लिख देना गोले के अंदर, जो काला करने के बजाय मैंने पढ़ा था भूल गया। कंप्यूटर पे पेपर आएगा उसको लिख देगा यार नालायक। मैं तो तुम लिखने का मतलब अपनी आत्मा पे लिख लो कि हम लोग घर पे नहीं पढ़ते हैं, और आपकी आत्मा गवाही दे देगी बेटा तेरा सिलेक्शन इसी बार लेना है तो तू पढ़ने लग जाएगा। आत्मा कहती है अभी पापा के पास बहुत पैसा, दुकान उकान दे रखी है, शिफ्ट कर रखी है, घर में कमी नहीं है, नौकरी पे लगे हुए, तो अगली साल पढ़ेंगे अब हम, अभी एज बहुत सारी हमारी नहीं। हाँ काम तो चल ही रहा है। कई बंदे सोच के बैठे अगली बार के लिए दे मारेंगे, छोड़ो इस बार क्या रखा। 2 महीने के अंदर 100%, मैंने देखा नहीं ऐसा कोई बच्चा जो आज से भी मेहनत शुरू कर ले उसकी भी नौकरी पक्की है, लेकिन क्या फ़ायदा। मेहनत कर लेंगे फिर दोस्त का टाइम आएगा तो घूमने का, तो उसके साथ घूमने कौन जाएगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर। सारा दिन सोते हैं फिर शाम को दोस्त हो जाता तो उसके साथ घूमने चले जाते हैं। 96 नंबर। टू डू ए सर्टेन वर्क, टू डू ए सर्टेन वर्क the ratio of efficiency of A to that of B is 3:7 working together, 3:7। उसके बाद कोमला का लिखना वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 1/2 days। 10 1/2 को कितना लिखते हैं 21/2। दे कैन टू कंप्लीट द वर्क इन 10 1/2 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। 60% of the remaining work, 60% of the remaining work will be completed by A alone in, will be completed by A alone in। एक निश्चित कार्य करने के लिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात, ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। एक साथ काम करने पर वे 21/2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 21/2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60%, शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। मेंस 2018 में आया था SSC CGL। शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। शेष कार्य का बताओ भाई, शाबाश। ये तो घटिया घटिया क्वेश्चन आ रखे हैं मेंस में। साढ़े 31 दिन। शुक्र है मैंने बॉस वाले अंगूठी उतार के रख दी, मार देता नहीं।
बहुत बढ़िया बच्चे हो। पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है। To do a certain work, हम्म the ratio of efficiency of A to that of B is 3:7. ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:7। टोटल एफिशिएंसी 10। आगे Working together, they can do the work in 21/2 days. एक साथ काम करने के बाद 21/2 दिन लेते हैं वो They work, एक साथ, यानी ए प्लस बी लेते they हैं। work together for 8 days. अगर वो दोनों 8 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं? 8 दिन तक। 60% तो कितने दिन बचेगा? 10.5 था टोटल, 8 दिन कर लेते, कितने दिन बचेंगे? 2.5 दिन का मतलब 5/2। आगे 60% of the remaining work will be completed by 60% वर्क किसके द्वारा? ए द्वारा। टोटल कितना? 10। 1 0 से 1 0, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा, अच्छा गलत कर दिया। ए के द्वारा पूछा, पहले तो दोनों का निकालोगे आप, क्योंकि ये दोनों का आया है हमारे पास, इसलिए हम सिंगल ए से नहीं बढ़ा सकते इसको। तो दोनों का कितना था? अगर दोनों का 60% निकालते हम तो यही होगा दोनों का 60%। 1 0 1 0, 2 से काटा, दोनों का 60% कितना होगा? 15 दिन। और ए का निकालेंगे तो 15 गुना 15 को किससे डिवाइड करेंगे? क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, 5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ दोनों का बचा, इसलिए दोनों का लेना ज़रूरी है। सिंगल बचा तो सिंगल का लेते। बहुत जल्दी आप लोगों की सेंचुरी बनवाएंगे आज हम। और जो बच जाएंगे क्वेश्चन उसको मैं आपको एक टेस्ट दे दूंगा। पहले आपके डाउट, फिर हमारा टेस्ट। क्यों साहिल? बोल, कह रहे सही कह रहे हो सर। 97 नंबर, 9 और 7 लिखिए भाई। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट a work in 34 days. Can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. Working 9 hours a day. If the number of person is decreases by 40%, number of worker is decreases by 40%, then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? Work to complete the work in 51 days. एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिनों में 9 घंटे प्रतिदिन काम कर पूरा कर सकते हैं। 9 घंटे काम कर पूरा कर सकते हैं। If the number of person is decreases by 40%, if the number of person is decreases by 40%, अच्छा हिंदी इंग्लिश में हो गया, 34 दिनों में कर सकते हैं।
9 घंटे प्रतिदिन काम पूरा कर सकते हैं। लिख लिया यहाँ तक। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है, यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करने के लिए 51 दिन में काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? कितना घटिया क्वेश्चन, ओह माय गॉड। 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, 2 सेकंड्स का। बिल्कुल ठीक है, 10 घंटे। चलो, पिछले 15 दिनों में एक क्वेश्चन ठीक है, इसलिए लिखिएगा। लड़ाई से कितनी करवा लो, बच्चों को कितना पिटवा लो, छोटे छोटे बच्चों को पीटती रहती, क्वेश्चन में दिमाग नहीं रहता। मासूम बच्चे बिल्कुल सीधे साधे बच्चों को पीटती रहती है, छोटे से बच्चे। बहुत सीधा सा लड़का है, इनके घर में प्यारा सा, बिल्कुल शैतानी नहीं करता उसको। बेचारे बच्चे होते थोड़े से मतलब मजाक करते, शैतानी करते, लेकिन हमारे सभी शैतान होते हैं बचपन में। अपना गुस्सा बता रही, तू नहीं थी शैतान तो। हाँ भाई, पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा गधे। लिखा नहीं। A certain number of can complete a work in 34 days. 34 डेज में, आगे Working 9 hours a day. 9 आवर्स ए डे। If the number of workers is decreased 40%, पहले कितने वर्कर थे? मान लिया 100, अब 40 कम होगी तो वर्कर कितने हो गए? 60 हो गए। then how many hours a day should the remaining हाउ मैनी आवर्स शुड द work to complete in 51? 51 डेज? बताओ। 1 0 से 1 0, 2 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 17, दूनी 34, 17 तिया 51, 3 से 3, 2 से कितना बच गया? तो 10 घंटे लगे। बताओ कितना घटिया क्वेश्चन। बताओ, ओ माय गॉड, इतने आसान क्वेश्चन एसएससी में आते हैं ना, दिल्ली पुलिस में। तेरी का यार, 5वीं क्लास का बच्चा भी सोल्व कर ले। अरे यार, जो बच्चे क्लास के बाहर बैठ के बीड़ी पीते थे ना, बीड़ी स्कूल के बाहर बैठ के पत्ते उत्ते खेलते थे, वो बच्चों को टफ लगता क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आसान सा। फर्स्ट आया नेक्स्ट लिखो। पर मुझे ग्राम था उसका, मजा नहीं कर रहा मैं सच में। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ यार, टीचर कर रहा सर तू भी शुरू मत कर दियो, फर्स्ट में आ जाए कभी। हाँ, पढ़ना भी पड़ता है। माइकल है मान गया। नहीं, रात में जो बच्चे जगते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ सारा कई बच्चे लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, घर में बहुत सारे फ्रूट रखो, सेब रखो, केले लाके रखो, अपने खाओ पियो। नहीं, बात नहीं करनी, क्वेश्चन लिखो अगर। 98 नंबर। ए इज एज एफिशिएंट एज बी, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। वीडियो चल रही, थोड़ा कम बोला और एडिट नहीं करना पड़े चीज़ों को। ए अकेला उतना दक्ष है जितने कि बी और सी। मेरी बात तो बच्चे सुन लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ए अकेला उतना दक्ष है जितने कि बी और सी, बी और सी। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज। सी अकेला उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। बी शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा?
बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, बी शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। साहिला, बड़ा सावास मेरे से, वो भी तो एक अच्छा लड़का है यहाँ पे। बाकी सब तो पूछ मत कैसे बच्चे हैं। नहीं, ऑप्शन है 88, 84, 110, 90, 88, 84, 110, 90, 88, 84, 110, 90, 90। ना घटिया घटिया क्वेश्चन में फंसे रहे हो तुम लोग, फिर अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसका क्या होगा, फिर समझ नहीं पा रहा हूँ तुम। सतेंद्र पढ़ भाई। एक अकेला उतना ही एक एफिशिएंसी बी और सी के बराबर है। देखो जितनी बी और सी की है उतनी ए की होगी, मान लो एक एक मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बराबर हो गए। किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? ए ए प्लस बी किसी काम को 36 में करते हैं। सी अकेला उस काम को 60 दिन में। अगर मैं एफिशिएंसी निकाल लूँ यहाँ से क्या निकाल लूँ, तो दिन की एफिशिएंसी आई 3-5, ये डेज की आ गई। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ कितनी आ जाएगी, यानी ए प्लस बी की 5 और सी की 3 है। इसको यहाँ लिख देते हैं हम, ए प्लस बी की 5 है और सी की 3, तीनों की 8 को बराबर बराबर में बांटेंगे तो यानी ए की 4 और इन दोनों की भी 4। बात समझ में आई? ए की एफिशिएंसी कितनी और बी की और सी की दोनों की, क्योंकि दोनों की बराबर होगी, तो सी की कितनी है तो बी की कितनी बची। आगे पढ़। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते ए और सी दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 7, 10 दिन में कितना काम निपटा लेंगे 70 का। और यहाँ से टोटल काम निकाल लो आप, देखो टोटल या तो ए प्लस बी से निकाल लो, ए प्लस बी का कितना और ए प्लस बी कितने में कर रहे थे 36 गुना 5 180। या सी से निकालो, सी का कितना और सी की कितनी, तो 60 गुना 3। काम कैसे निकालो, काम गलत नहीं होगा, काम उतना ही आएगा। कितना काम बच गया 110 काम बच गया। इस बचे हुए काम को किससे करवाना है, बी की एफिशिएंसी, तो 110/1 का मतलब 110। आप काम को ए प्लस बी से कंपेरिजन कर लो, चाहिए सी से कंपेरिजन करके टोटल काम यहाँ से निकाल। यार ए की एफिशिएंसी उतनी जितनी बी और सी की, तो दोनों को एक एक ले लिया। ए प्लस बी 36 में, सी 60 में, दिन की एफिशिएंसी तो काम की जाएगी 5 और 3 8 का मतलब 4-4 होनी चाहिए। ए की 4 बी और सी की 4, लेकिन सी की 3 है, ए की 4 है, तो बी की यहाँ से एफिशिएंसी। बोल क्लियर है,
बोलो सर पक्का आ गया समझ में? एक और दे दो मैं बनाऊंगा। बोल। अच्छा बिल्कुल। बोल दे जैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा देख लूंगा उसको। अरे वाह, कहते इस बार नौकरी लेके दिखाऊंगा। बिल्कुल मिलेगी दोस्त, ऐसा जज्बा होना चाहिए। मेहनत कर बस, मिलेगी 100%। जो मेहनत नहीं करेगा, जिसने मेहनत में आप कमी छोड़ दी 2 महीने, तो ज़िंदगी उसको 2 साल पीछे धकेल देगी, 1.5 से 2 साल। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। 2 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी संवर रही है तो ठीक है, और 2 महीने बाद मान लो घर वालों ने तो अच्छा अच्छा माल पानी बनाया, हमने अच्छा अच्छा खा लिया है, मेरे और विकास जैसे हो गए तो दौड़ने में दिक्कत आएगी। फिर कुछ भी हो सकता है ना दिल्ली में। हाँ, अभी तो तुम मान लो सिंपल से जिम विम जाके 40 बॉडी फिट है, कल को मन ना करे पार्क जाने का, जिम जाने का, घर में रोज़ पकौड़े बनने लग जाएं तो मेरे जैसे हो जाओगे, फिर दौड़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए अभी मेहनत कर लो यार, कुछ नहीं पता फ्यूचर का। ठीक है, ज़्यादा घर वालों से लड़ो, घर वाले कहीं पटक देंगे, शादी वादी करा देंगे, नहीं पार्वती, कि दूसरे घर भेज देंगे। छोटे भाई बहनों से लड़ोगे तो 99 देखो। नाइनटीन में लिखिए 25%, 25% कैन कंप्लीट वर्क इन 60 डेज। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क वर्क 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर X डेज। 10% व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर X डेज। X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। हिंदी में ये भी लिख लेना, उन्होंने काम करना शुरू किया और X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। उन्होंने काम करना शुरू किया और X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। इफ़ द होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 डेज। यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ, होल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 80 डेज, सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। तो X का मान कितना होगा? X का मान कितना होगा बताओ भाई। रिपीट 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, X दिनों के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिन में पूरा हुआ तो भैया X का मान कितना है? ऑप्शन लिख लो 15, 30, 12, 24। 2018 सीजीएल मेंस। कितना है? 15 गलत आ रहा है। 15, 30, 12, 24। 24 भी गलत आ रहा है, तुक्का मार दिया।
30 ठीक आ रहा है। तो तेरी बात अलग है, ध्यान तो पढ़ाई में हमारा है ही नहीं। पढ़ियो साहिल। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति है भैया, देखो 60 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, कोई दिक्कत? आगे उन्होंने काम शुरू किया और x दिनों के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। 25 व्यक्ति है, x दिनों तक कितना काम निपटा लेंगे? 25x कितने दिनों तक काम किया इन्होंने? 10 दिनों तक। कितने दिनों तक काम किया? और मान लो आगे क्या बोला? 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। शुरू में व्यक्ति कितने थे? अगर 10 छोड़ देंगे तो व्यक्ति कितने बचेंगे? और कार्य कितने दिन में पूरा हो गया? 80, जिसमें से मुझे x की वैल्यू घटानी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि x तो जो था 80 दिन में पूरा हो, तो x दिनों का काम यहाँ से घटाना पड़ेगा, क्योंकि x काम यहाँ करवा चुके हैं। तो कितना होगा ये काम? यही होगा 25x प्लस 15 गुणा 80 माइनस 15x। 15 में से 12 गए 300, और 25 में से 15 गए, तो x बराबर 30। ये आप ऑप्शन से उठा के जैसे पार्वती ने देखिए ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से उठा के। भाई अब आपकी सेंचुरी लगवाते हैं अब हम। सेंचुरी लगवाते हैं, फिर बचे हुए 10 क्वेश्चन, मतलब 103 तक है, मैं 10 तक मान के चल रहा हूँ। फिर आपको टेस्ट के लिए दिया जाएगा, पहले आपके डाउट बताए जाएंगे अगली क्लास में, फिर आपको टेस्ट के लिए पुकारा जाएगा। किसके लिए पुकारा जाएगा? टेस्ट के लिए पुकारा जाएगा। और मैंने आपके टेस्ट के लिए 10 क्वेश्चन बना भी दिए प्रीवियस ईयर के। एक तो विकास ने पूछा था वही क्वेश्चन है, वो डाउट में नहीं बताऊंगा, टेस्ट में देंगे, फिर बाद में डाउट बताएंगे इसको। पहले टेस्ट होगा। नहीं, पहले आपके डाउट बताएंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सबके डाउट बताएंगे। बता दें 99 के बाद 100 क्वेश्चन लिखिए 100 नंबर का। बी वुड हैव 100 नंबर लिखिए। ए इज 3 टाइम एज प्रोडक्टिव एज सी। ए इज 3 टाइम एज प्रोडक्टिव एज सी। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए जॉब इन 22.5 डेज। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं। 22.5 दिन में कर सकते हैं। If B join them after they have worked for 15 days. B join them after they have worked for 15 days. यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, B उनके साथ जुड़ जाता है, then in how many days can they finish the rest of job? तो वह बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे? In how many days can they finish the rest of the job? बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे? If B alone can do the job in 15 days. यदि B अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। If B alone can do the job in 15 days. यदि B अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है।
ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी देते हैं। 6392 6392 6392 साहिला लाइला क्या हुआ? क्या लिखा? नो डाउट। टी शर्ट भी नो डाउट की पहनते हैं। क्या भाई आया? नाक कटवा ली बेटा, बिल्कुल गधे बच्चे हो। पढ़ क्या क्वेश्चन है? एक की उत्पादन क्षमता C से 3 गुनी है। एक की उत्पादन क्षमता C से 3 गुनी है, यानी एफिशिएंसी दे रखी है डायरेक्ट। टोटल एफिशिएंसी C की ना, टोटल एफिशिएंसी 4। हाँ, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिन में करते हैं। 22.5 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना आ गया भैया? यहाँ से टोटल वर्क आ गया 90। सबका आ गया होगा। आगे यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद B 15 दिन में, 15 दिन में कितना निपटा लेंगे? 15 गुना 4 60। बचा कितना काम? बचा काम 30। आगे B उनके साथ जुड़ जाता है। B जुड़ता है एक बंदा और, भयानक सा। B इस काम को 15 दिन में कर सकता है। B को हमने अलग से लिख रहे हैं यहाँ पे। B इस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम 90 है, अगर 15 दिन में इस काम को कर सकता है तो B की एफिशिएंसी, यानी B की एफिशिएंसी 6 आनी चाहिए। तो रेशियो निकालेंगे A B C का। अगर मैं A B C का रेशियो निकालूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा? A का कितना, C का और B का 6 आ जाएगा। आगे तो बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे? तीनों, तो 3 6 9 और 1 और 10/30 का मतलब 30/10 का मतलब 3 दिन। 3 इस सवाल का उत्तर है। कितना उत्तर है? 3। टाइम एंड वर्क का एक आपका टेस्ट की वीडियो और मिलेगी आपको 20 क्वेश्चन की। बस फिर आपका टाइम एंड वर्क को खैर हमने पूरा पढ़ा दिया। 20 क्वेश्चन मेरी तरफ से टेस्ट के मिलेंगे आपको, वो आपको करने हैं।